तो दोस्तों, हमने उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि प्रिंस बाबू जो हैं वो फोटो शूट कराने के लिए सोनपुर गए थे। बेचारे से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो लंगड़ाते लंगड़ाते सोनपुर पहुंचे हैं अपनी बीबी रंजना का करवा चौथ का मेकअप का फोटो शूट करवाने के लिए। और ऊपर से हद तो तब हो गई जब ये लोग अपना नारियल पानी और कीवी का बोरिया उठा के ही चल दिए। अरे पापा आपके लाए थे दुकान में बेचने के लिए और आप लोग बोरिया उठा के चल दिए फोटो शूट कराने के लिए। तो आगे का आपको हम चलिए वीडियो के अंदर बताते हैं कि क्या क्या हुआ है और इनका फोटोशूट कितना मुश्किल से हुआ। बेचारे का आंख भी नहीं खुल रहा था, फिर भी ये आंखें ऐसे 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 कर करके ना फोटो शूट करवाएं। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो सुचि पूजा का होने वाला है, यानी कि सचिन की बहन पूजा। वैसे सुचि पूजा का अर्थ भी यही हो जाता, सचिन की बहन पूजा। वैसे उनका नाम एक्चुअल में सुचिता है। और हमारा जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है हमारे छोटे युवराज यानी कि प्रिंस बाबू के ऊपर और उनकी प्रिय पत्नी जो कि भोली भाली प्यारी सी भोली सी अच्छी सी रंजना के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छाई से। तो रंजना का मेकअप हुआ था, अच्छा लग रहा था, लेकिन कई बार मेकअप ना फेस पे सूट नहीं करता। तो रंजना के फेस पे रंजना का मेकअप अच्छा हुआ था, लेकिन रंजना के फेस पे जो है वो शूट नहीं कर रहा था। अब ये भी बोल सकते हैं नजर नजर का फेर है। तो यही सारी बात हो गई है। जब रंजना ने दुर्गा जी का लुक किया था तब वो बहुत प्यारी थी, और इस बार भी लुक अच्छा हुआ है, लेकिन कई बार जूम फेस जो कर देते हैं ना उसमें थोड़ा सा मेकअप जो है वो एक्सपोज हो जाता है। तो वैसा ही एक्सपोज सा था, लेकिन दूर से जो मेकअप लग रहा था वो अच्छा था। तो उन्होंने करवा चौथ का फोटो शूट करवाया है, जिसके लिए कल से ही हाइप बनाई जा रही थी। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे क्या कमेंट सेक्शन में ही इनके पास भरी पड़ी थी कि जब फोटो शूट करवाना होता है तब तो ये बिल्कुल चंगी भली हो जाती है, पटना जाती है तब भी ये सही सलामत हो जाती है, लेकिन ये जैसे ही ससुराल जाती है तो इसको प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है। वहीं पे जो हमारे प्रिंस बाबू हैं उनकी भी हेल्थ जो है वो खराब है। उनके तो मतलब आंखें ही नहीं खुल रहे, वो ऐसे 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 वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन वो वीडियो तो भैया शूट करेंगे, चाहे डॉक्टर ऐसे सलाइन का बॉटल लेके खड़ा होगा, लेकिन ये ऐसे अपना कैमरा लेके खड़े होंगे, तो ऐसा इनका फोटो शूट होगा। अरे इनकी जो पोल पट्टी है वो तो जो पार्लर वाली दीदी है उन्होंने ही खोला है, वरना तो ब्लॉग अच्छा ही जाता। पार्लर वाली ने बोला कि सर प्रिंस सर का को चला भी नहीं जा रहा था, तो देखिए मैम आपको कितना सपोर्ट करते। तो वहाँ पे रंजना बोलती हाँ सपोर्ट तो मुझे बहुत करते। नहीं मैडम, आपने कौन से चश्मे से देखा है? रंजना प्रिंस को सपोर्ट नहीं कर रही, प्रिंस रंजना को सपोर्ट नहीं कर रहा है, रंजना प्रिंस को सपोर्ट कर रही है। वो अपना सपोर्टर लेकर आया है, तो किस भ्रम में है आप? वो प्रिंस को सपोर्ट कर रही है, प्रिंस रंजना को सपोर्ट नहीं कर रहा है। और ये जो चीजें करवाई जा रही है प्रिंस के द्वारा करवाई जा रही है। तो रंजना अगर भ्रम में हो कि वो तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो नहीं बाबू, वो तुम्हें नहीं, वो खुद का सपोर्ट कर रहा है, तुम उसको सपोर्ट कर रही हो। जिस दिन तुमने एक वीडियो के लिए भी मना किया ना, उस दिन ये रायता फैलना बंद हो जाएगा। किसी चीज के लिए तुमने अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो, लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। तो इनके कमेंट सेक्शन में यही चीजें भरी पड़ी थी और बहुत सारी चीजें भरी पड़ी थी, जो कि आप खुद ही जाके देख लेना। बॉडी शेमिंग हो रही थी कि काली है तो कितना भी कर लो कौवा गोरा नहीं हो सकता, ये वो। तो देखो वो उनका रंग जो है वो इतना भी सांवला नहीं, फेस भी अट्रैक्टिव है, रंजना का ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके की चीजें मत बोलो, और खास करके अभी फेस्टिवल टाइम है, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन कुछ उसके सुहाग से रिलेटेड या इस तरीके की चीजें मत बोलो, ताकि उसका जो पहला फेस्टिवल है वो खराब हो जाए। वैसे मुझे एक कमेंट भी आया है इस टॉपिक पे रिलेटेड कि जो प्रिंस इतना मंदबुद्धि है, प्रिंस ऐसा है कि उन्होंने
रंजना का पहला हर एक चीज, जितना भी चीज था एक लड़की के शादी के बाद हर चीज पहला होता है। पहला करवा चौथ, पहली दिवाली, पहला छठ पूजा, मतलब इसने हर चीज जो है वो बर्बाद कर रखी। उसका शादी के बाद पहला बर्थडे था, पहला तीज था, पहला दुर्गा पूजा था। रंजना का हर चीज खराब करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रिंस का ही हाथ है। उसका हर एक चीज जो है वो प्रिंस अपने हाथों से खराब कर रहा है। तीज तो वो किसी चीज रीजन की वजह से नहीं कर पाई। रीजन क्या, दुनिया में हर किसी को पता है, और वो था पीरियड, क्योंकि रंजना के पीरियड आ गया था, जिस वजह से रंजना ने नहीं किया। दुर्गा पूजा का इतना हाइप बना दिया, जबकि आपको पता है कि आपके टाइम आने वाले हैं, आपका डेट आने वाला है, तो आप इस चीज का इतना हाइप क्यों बना रहे थे? और उस हाइप के कारण आपने अपनी माँ को ही नेगेटिव बना दिया, जबकि आपकी माँ को पता था कि उसका डेट आने वाला है, घर में लोग अवेलेबल नहीं होंगे। तो कलश स्थापना ऐसा कोई बच्चों का खेल नहीं होता। कलश स्थापना जिस घर में होती है उस घर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, और बहुत ज्यादा सुकून से हर एक चीज ना सोच समझ के करना पड़ता है। छठ पूजा से भी महान होता है कलश स्थापना करना। छठ पूजा तो 3 से 4 दिन का व्रत होता है, लेकिन कलश स्थापना 9 से 10 दिन लग जाता है। 2-4 दिन ऊपर नीचे जो होते हैं वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन वहां भी आपने अपनी माँ को जो है वो नेगेटिव ही दिखाया है। तो यही सारी चीजें थी उनके ब्लॉग में, और लोगों ने उनको भर भर के जो है वो क्रिटिसिज्म दिया है। वही बात कर लेते हैं पूजा की। तो जी हाँ, पूजा जो है वो मायके आ गई है। सचिन खुद गए थे लेकर आने के लिए। सचिन ने भी बोला कुछ चीजें ऐसी हो गई थी, लेकिन मेरे से रिलेटेड नहीं, क्योंकि इस चीज का हेट जो है वो सचिन को भी मिला था पूजा की कम्युनिटी आने के बाद। तो सचिन गए हैं, सचिन पूजा को जो है वो लेकर आए हैं, और आंटी ने भी बोला कि बेटी को जो है वो ऐसे रूठ कर नहीं जाना चाहिए। घर से बेटी अगर रूठ के चली जाती है तो घर की लक्ष्मी चली जाती है। इनको समझ में नहीं है, और इस चीज़ को मैंने भी कल अपने वीडियो में बोला था कि घर की लक्ष्मी जो है वो रूठ के चली गई है। बहू और बेटियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन और घर की लक्ष्मी को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे बिहार में जो भांजा होता है उनको ब्राह्मण से भी ऊपर दर्जा मिलता है, और सब जगह कहाँ होता है नहीं होता मैं उनका नहीं बता सकती, लेकिन हमारे बिहार में कहते हैं कि आप कितना भी बड़ा कार्य कर लो, बहुत बड़ा यज्ञ कर लो, बहुत भंडारा कर लो, कुछ भी कर लो, आप 100 ब्राह्मणों को जो है वो पांव पूज लो, लेकिन आपने अपने भगना भगनी जो कि आपकी ननद के बच्चे होते हैं उनको, या फिर ननद की बहू होती उनको अगर आपने इग्नोर किया होगा तो आपका वो 100 ब्राह्मणों का भी जो पांव छुआ है उसका भी आपको कोई पुण्य नहीं होगा। आपने कितना भी बड़ा यज्ञ किया हो उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो अपने भांजा भांजी अपने शवासीन का सम्मान करना चाहिए, और 100 ब्राह्मण को आपने नहीं किया लेकिन अपने भांजी को आपने सम्मान दिया है, पांव पूजा है, तो वो जो है वो सबसे ऊपर होता है। तो हमारे यहाँ जो ननद होती है उसको शवासीन बोलते हैं, और भगना भगनी को जो है वो ब्राह्मण बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर है। तो कभी भी हम भूल से भी अपने भांजे भांजियों को जो है वो डांटते नहीं। हमारे यहाँ तो मामा अपनी भांजियों पे हाथ भी नहीं उठाते हैं, भांजे भांजियों पे, क्योंकि कहते हैं कि अगर मामा हाथ उठाएंगे तो हाथ जो है वो कांपता है, मामा को पाप लगता है, तो ऐसा सब माना जाता है। और वो इंसान अपने घर की एकलौती इंसान को इस तरीके से उसको जो है वो ब्लेम किए जा रहा है। तो ये तो हो गई मेरी बातें। तो आंटी जी ने वही सब बोला कि इनको अभी समझ में नहीं है, रूठ कर मत जाओ, रूठ कर जाओगी, लक्ष्मी का दिन है, मेरे घर की लक्ष्मी रूठ जाएगी। पूजा को बहुत समझाया, पूजा नहीं मान रही थी, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे आके अपनी बातें रखी, जिस तरीके से वो हर्ट हुई उसके लिए वो नहीं मान रही थी। लेकिन फाइनली सचिन गए हैं, सचिन लेकर आए हैं। सचिन ने भी इस चीज़ के लिए बोला, और आंटी जी ने एक बात अपने वीडियोस में बोली कि मनीषा जो है वो जब से पूजा गई है तब से मनीषा बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गई। मनीषा को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि मनीषा और जो कुकरी है आद्या जो कि पूजा की बेटी, उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, और सचिन का भी है। और एक स्टोरी जो मनीषा बता रही थी
कि जो कुकड़ी है उसको, वो सोई हुई थी, सब लोग सो गए थे, तो वो छोटू को बोलती कि जाकर उसको धीरे से चूटी काट लो, वो रोएगी ना तो मैं उसको अपने पास ले आऊंगी खिलाने के लिए। तो वो इस हद तक उस बच्ची से प्यार करती है, वो इस हद तक उनको चाहती है। और एक आज मैंने शॉर्ट्स देखा जिसमें सचिन ये बोल रहे थे कि लड़ाई जी ये है ननद, ये है भाभी, इन दोनों में झोटा झोटी लड़ाई होती रहती है। फिर उन्होंने बोला, तो पूजा ने बोला कि आज तक हमारे और इनमें लड़ाई नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। जब इनकी चीज़ें खराब थी तब भी इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है, तो अब तो फिर भी चीज़ें जो है वो नॉर्मल है। उन्होंने बोला आपके साथ होती है, प्रिंस के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भाभीियों में नहीं हुई है। लेकिन रंजना ने कल थोड़ा सा जो लेवल है वो अप कर दिया था। तो देखो, रिश्ते संभालना ना हमारे खुद के हाथ में होता है। वहीं मुझे एक कमेंट आया था कि हाँ, दोनों परिवार जो हैं उनको बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को संभालना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात मैंने उनको कमेंट में रिप्लाई दिया था, लेकिन मैं नाम भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप देख लेना अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो क्या बोलते हैं, हाँ, तो उन्होंने बोला कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है वो दोनों फैमिलीज़ को बैठकर आपस में बात करना चाहिए और इस टॉपिक मुद्दे को शांत करना चाहिए और इनको समझाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनके जो सुपुत्र हैं आंटी जी ने बहुत बार उसको समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सचिन के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो सचिन में इतने गट्स थे, इतनी पावर थी कि वो अपनी चीज़ें कर पा रहा था, पर तुम्हारे पास वो चीज़ें नहीं है। कई बार हथियार उठाना समझदारी नहीं होता, कई बार हथियार डालने में ही समझदारी होती, कई बार शांत रह के भी जंग जीती जाती है, हर वक्त युद्ध नहीं किया जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कि अकल आप में उतनी नहीं है जितनी आप नकल करके चलो। अगर आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पे चलते वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन आपको तो नकल करनी, हर चीज़ में कंपटीशन करना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जैसे जैसे सचिन करेंगे, सचिन अपने घर को छोड़कर गया था तो ये भी घर को छोड़कर जाएंगे। सचिन ने खुद के दम पे जो है वो अंबाला में इतना आलीशान घर बनाया है, तो ये भी बनाएंगे। तो हर चीज में करो ना, सिर्फ उसी चीज में क्यों करते हो? सिर्फ जो चीजें आपको चाहिए उस टॉपिक वैसा ही आप क्यों कर रहे हो? तो इनके दिमाग में ये सारी चीजें हैं। तो इनकी माताश्री, इनके पिताश्री, इनके घर के लोग इनको समझा कर थक गए। हम वीडियो में उतना ही देखते जितना कि हमें दिखाया जाता, लेकिन ऑफ कैमरा तो ये सारी बातें होती ही होंगी, पर ये लोग उन चीज़ों से इसको कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता। ये वही करेगा जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। तो इनकी माताश्री ने तो अब हाथ जोड़ लिए, पिताश्री ने भी हाथ जोड़ लिए, रह गए इनके ससुराल वाले। ससुराल वालों के लिए ये नया दामाद है। नए दामाद को भी हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। उस बेचारे को मतलब कि सासू माँ तो बोल भी नहीं पाती है। वैसे सुना है कि इनके जो रंजना के जो पापा हैं उनके फलों की दुकान है, मुझे नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन मैंने भी किसी रिएक्शन चैनल के मुंह से ही सुना है कि उनके पापा की फल की दुकान है। तो है या नहीं है मुझे ये चीज़ें नहीं पता है। तो क्या कहाँ थी, तो उन लोगों का भी जो रहन सहन है, देखो फल की दुकान है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। फल वाले बहुत अच्छा अर्न करते हैं, जो कि एक शोरूम वाले जितना अर्न नहीं करते उतने ये जो छोटे छोटे जो बिजनेस सेटअप होते हैं वो लोग करते हैं। तो फल की जो दुकान होती है वो कोई छोटी मोटी दुकान नहीं होती, उसमें भी 4000 5000 डेली की अर्निंग जो है वो आराम से आदमी हो जाते हैं। तो नौकरी वालों से तो कहीं ज़्यादा बेहतर ही होते हैं। फल फ्रूट सब्जी गोलगप्पे पानी फुचका वाले, तो ये सब कभी भी इनको ना नीचा नहीं रखना चाहिए, ये हमसे बहुत ऊपर होते हैं। और कहते हैं कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो उनकी जो फैमिली है वो खाता कमाता फैमिली है। घर भी देख के लगता है घर काफ़ी अच्छा लगता है। रंजना का जो घर, जिस बैकग्राउंड से प्रिंस जो वीडियो शूट करता है, वो जो पर्पल वाला जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। रंजना की जिस तरीके से शादी ब्याह की गई तो किसी भी तरीके से कमी नहीं, लेकिन ये लोग जिस तरीके से मैंने रंजना की मम्मी को देखा है उतना मैं बताती हूँ कि मुझे ये एक नॉर्मल फैमिली ही लगती है, जो कि बिहारी नॉर्मल फैमिली है वैसे ही है। और ये लोग
जो इस तबके के लोग होते हैं वो अपने दामाद को ना हथेली पे रखते, सराखों पे रखते, और वो चाह के भी जो है वो प्रिंस को नहीं बोल सकते हैं कि बाबू आप ऐसा मत कीजिए या वैसा मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी बात वो काटता है तो उनको भी तकलीफ होगी, क्योंकि वो भी तो चीजें देख रहे हैं कि ये अपनी माँ की नहीं समझ रहा है। और रंजना हो गई या फिर प्रिंस हो गए, अपने माँ बाप को उतनी ही बातें बताएंगे जितनी कि इनके फेवर में हो, ये उनके तरफ की बातें नहीं बताएंगे। वो भी एक लड़की की माँ है, तो वो क्या करेंगे, उनका बेटा बोलेगा कि ये वो तो फिर वो उन्हीं का सपोर्ट करेंगे, उन्हीं का साथ देंगे, अपने बेटी और दामाद का ही साथ देंगे। कोई भी माँ है अपनी बेटी की जो गलती है उसको छिपाएगी ही, बताएगी नहीं, और वो लोग भी फंस गए होंगे, क्योंकि जो चीजें हो रही है उनको भी कॉल्स आते, उनको भी मैसेजेस आते होंगे, और कई बार हेट कमेंट्स वो लोग भी तो रीड करते होंगे ना, तो उनके ससुराल वालों के लिए भी। और मैं कहना भी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग उनको हेट मत देना, क्योंकि ये बंदा ऐसा है कि ये हर किसी को हेट दिलवाएगा, पर आप लोग उनको हेट मत देना, क्योंकि उनके सिचुएशन हमें पता नहीं है कि ये सारी चीजें, क्योंकि प्रिंस तो ऐसा है, ये हम सब ने देखा, ये शादी के पहले से ही ऐसा है। इसके साथ रह के रंजना भी इसके रंग में रंग गई, क्योंकि डेफिनेटली इसका पति है, जैसा जैसा बोलेगा वैसा वैसा ही वो करेगी। तो ये सारी चीजें हो गई। अब एक टॉपिक आता है कि जहाँ से ये चीजें जो है वो पूजा से शुरू हुई है, और ये जो कंट्रोवर्सी जो शुरू हो गई, तो यहाँ से पूजा ने, मैंने वो वाला भी वीडियो देखा, जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने कल वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें पूजा ने क्या बोला। तो पूजा ने एक रिएक्शन चैनल, वो रिएक्शन चैनल कौन है ये हमें अच्छे से पता है कि कौन है जो प्रिंस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है, और कौन कौन से रिएक्शन चैनल के पास जो है वो प्रिंस जो है वो अनभक्त बने पड़े हैं, और उनसे जाके अपनी घर की जितनी भी चुगली है वो जाके वहाँ पे करते हैं। आपको उनका एक एक्सेंट भी मेरे मुंह से निकल गया है। हाँ, तो फिर उन्हीं के लिए जो है वो वीडियो थी। पूजा ने शुरू में ही बोला कि मैं जो रिएक्शन दे रही हूँ वो, क्योंकि ये वीडियो तो नहीं है, ब्लॉग तो किसी भी एंगल से नहीं है, ये उनकी ही बातों का रिएक्शन, मैंने उनको अपने फोन से ब्लॉक कर दिया। मैंने मम्मी के फोन में देखा तो पूजा को ये बोला गया कि अपने सास ससुर से पूछ के आती, आई तो तुम पहले मायके क्यों आई, तुम पहले ससुराल जाती, तुम पहले ये करती, तुम पहले वो करती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई होती नहीं है, उनके घर की, किसी के भी घर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है लोग उसी हिसाब से चलते हैं, जो कि पूजा ने बहुत ही अच्छे से उनको रिस्पॉन्स किया था, और हर एक चीज का जवाब जो है वो एकदम सिंपल और सटीक वे में देती है। और मैं पूजा के जो वीडियोस है उतना मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन भाई साहब उनका मानना पड़ेगा, उनका जो रिएक्शन होता है ना वो एकदम सॉलिड होता है। उसने जो जो बातें बोली, कि क्योंकि उनको बोला गया कि दोनों हाथ में लड्डू, तो उन्होंने वो भी बोला कि हम लोग तो लड्डू खा रहे हैं, पर जब लड्डू खाते वक्त जो एक दो बूंदी जो गिरता है ना वो आप बिटोर के खा लो, यानी आप उठा के खा लो। तो वो सारी बातें, फिर एक जोक वाला भी उन्होंने किया है कि आप लोग तो मेरे से बरसात में जब बारिश होती है तो फिर जोक निकलता है, कीड़ा निकलता है तो वो चिपकते हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से एकदम बराबर से जो बोलते हैं ना वो रिएक्शन। और आंटी ने तो बोला है कि मैं भी अब एक रिएक्शन चैनल खोलूंगी, अपने घर की कोई बातें कुछ भी नहीं दिखाना, बस एक जगह बैठ जाओ, वीडियो बनाओ और आराम से पैसे छापते रहो और रिएक्शन जो है वो देते रहो। तो अब मैं भी वही करने वाली हूँ, तो ऐसा आंटी ने बोला है। वैसे आंटी ने अपने वीडियो का एक प्रमोशन भी किया, अपने एक चैनल का प्रमोशन भी किया है, सचिन के चैनल पे, जिसपे सचिन ने बोला भी है 1-2 मिनट के लिए आएंगे और उसमें भी वीडियो में यही बोल के जाएंगी, अपना प्रमोशन। तो यही सारी चीजें थी। अभी जो सचिन जो है वो अपनी मम्मी को देखने में लगता है कि वो अपनी मम्मी को पैम्पर करते हैं, अपनी मम्मी को माहौल को चेंज करते हैं। और देखो घर में बच्चे ऐसे ही होने चाहिए, नहीं कि अपनी माँ की पूरी फैमिली की इज्जत की जो है वो धज्जियां उड़ा दे। गलती किस फैमिली में नहीं होती, कौन सा फैमिली है जो कि एकदम संत महात्मा बन के चल रहा। हर किसी के घर में ऊंच नीच उतार चढ़ाव आते, हर कोई जब उतार चढ़ाव के पल आते हैं तो हर कोई जो है वो पहले अपना फायदा देखता है, उसके बाद दानवीर कर्ण बनता है। कोई भी एकदम अपना सही सब कुछ रहे दूसरे के हाथों लुटा दो, तो ऐसा कोई भी नहीं करता है।
तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने इनके बहुत सारे व्लॉग्स को देखने के बाद ये रिएक्शन दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन पसंद आया होगा। और पूजा का जो रिएक्शन था मुझे बहुत पसंद आया। मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हुई कि एकदम प्रॉपर वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, कहीं से इधर उधर कुछ भी नहीं था। और सारे ही रिएक्शन उसने बिल्कुल भी ही अच्छा दिया था, क्योंकि डेफिनेटली कोई आपकी फैमिली के ऊपर पड़ रही है, मतलब हाथ धो के नहा धो के, तो आपको जवाब देना भी बनता है। तो उन्होंने दिया है। अगर आपको जानना है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ पूजा का जो वो वाला वीडियो है वहाँ पे ज़रूर देखना। वो पर्टिकुलर जो वीडियो था वो सिर्फ उसी रिएक्शन चैनल के लिए ही बोला गया था। उसने बोला भी कि रिएक्शन चैनल को मैं देखती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल जो है वो मैं खुद भी देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए चाहे वो किसी के ऊपर भी रिएक्शन देते तब भी मैं उनको देखती हूँ, क्योंकि मुझे उनका रिएक्शन पसंद आता है, उनको देखना मुझे पसंद आता है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ उस रिएक्शन चैनल को बोल रही हूँ, तो कोई भी अपने मन पे नहीं ले, या फिर मेरे व्यूअर्स भी इस चीज़ को नहीं ले। तो बस इसी के साथ अपना जो रिएक्शन है वो एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।